प्यारे बच्चों, आवाज़ आ रही है? चलिए, तो आज की सेशन को शुरू करते हैं और क्लास 9th की आज की पहली क्लास सिविक्स का शुरू करते हैं। चलिए, क्लास 9th का जो हमारा बैच का नाम है समन्वय बैच, मिलजुल कर चलने वाला बैच। और आज की क्लास में हम पॉलिटेक्निक साइंस यानी सिविक्स के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा जो भी है वो सारा पढ़ सके, किसी को दिक्कत नहीं हो। अगर इसका पीडीएफ का लिंक है चाहिए तो हरदम हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, या तो हमारे नंबर पर आप मांग सकते हैं। हमारा नंबर है 8789401684। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ को मंगवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई आपको कह नहीं जाएंगे कि पैसे पेड कीजिए। आपको फ्री में लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सीधा है और सटीक है। हर बच्चा हमारी ओर आकर्षित हो और सभी पढ़ें और सभी अच्छे अंक लाएं, यही हमारी उम्मीद है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम जानने से पहले जानेंगे आप सब कैसे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सब कैसे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास यानी लोकतंत्र कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे कैसे उसका विकास हुआ है लोकतंत्र का, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी चीज़ तुरंत विकास नहीं हो जाता है, उसके लिए धीरे धीरे विकास करना पड़ता है। लोकतंत्र क्या, क्यों, यानी लोकतंत्र क्या है और क्यों जरूरी है, इसके बारे में चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है संविधान निर्माण, यानी संविधान के बारे में हम उसमें पूरा पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। और उम्मीद करते हैं आपको वो भी क्लास बहुत अच्छा लगेगा। आगे है चुनावी राजनीति, यानी चुनाव कैसे होते हैं, राजनीतिक में चुनाव कैसे होते हैं, कौन कौन पार्टियां हैं, उनकी चुनाव कैसी होती है। और वर्तमान में अभी कौन है दिल्ली की, बताइएगा वर्तमान में दिल्ली की सीएम कौन है, अभी तुरंत बनी है, तुरंत तत्काल में। नाम है उनका रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। तो ये सब आप कैसे जानेंगे, तो चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे तब। रेखा गुप्ता अभी वर्तमान में है। और आपका अमेरिका में कौन राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है बच्चों? डोनाल्ड ट्रंप, याद रखिएगा। चैप्टर 5 में है संसदीय लोकतांत्रिक की संस्थाएं, यानी जो लोकतंत्र है उसमें संसदीय का क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है लोकतांत्रिक अधिकार, यानी लोकतंत्र में हमें क्या क्या अधिकार है इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 6 तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि आपको इसी से पता चलेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो सिविक्स कुछ नहीं है, उसके बारे में जानने से पहले चैप्टर का आगाज करते हैं। आगाज कर तू आगाज। चैप्टर 1 है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र का क्रमिक विकास, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसका नाम क्या है? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटेक्निक साइंस। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है या वह भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र, जो यूनानी शब्द के डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का मतलब होता है लोग, डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। आगे है डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है।
डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अंग्रेजी क्या होता है? डेमोक्रेसी। यानी शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। शासन का वह रूप जिसमें जनता ही शासक का चुनाव करती है। आगे है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता से बनता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता से बनता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए लोगों की और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। मतलब मान के चलिए ये है, शासन कोई चल रहा है और जो सबके पावर रहता है, सबका पावर वो आपका जनता के पास होता है। किसके पास होता है? जनता के पास होता है। आगे है, लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो जनता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो खुद अपना चुनाव कर सकते हैं। यानी खुद के अ, अनुभव से, खुद के दृष्टि से चुन सकते हैं अपने नेता को। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जिसमें जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनी है और जनता के लिए काम करती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जिसमें जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनी है और जनता के लिए काम करती है। जैसे जो मोदी है वो हम ही से बने हैं, हम ही बनाए हैं और वो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो जो बोलता है कि हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, कोई नहीं, हम बनाए हैं तो आप कर रहे हैं। आगे है, लोकतंत्र आपका दो प्रकार के होता है। लोकतंत्र आपकी दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? डायरेक्ट हम पीएम को चुने या राष्ट्रपति को चुने। अप्रत्यक्ष में होता है कि पहले हम विधायक को चुने, एमपी को चुने, संसद को चुने, संसद सीएम को चुने, सीएम पीएम को चुने, ऐसा होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड, उदाहरण के लिए आपका स्विट्जरलैंड है। आगे है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे देश में संभव है। अगर बड़े देश में जैसे भारत है, 150 करोड़ की जनसंख्या, अगर एक साथ अगर सबकी राय रखा जाए तो कोई भी नियम कानून बनना संभव नहीं है। इसलिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो केवल छोटे देश में ही संभव है। इसमें जनता ही कानून बनाती है, 10 लाख के लोग मिलकर संसद को चुनते हैं और ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसे? मान के चलिए कोई लड़की लड़का से भाग गई तो क्या करते हैं? 100-200 की मीटिंग बुलाते हैं, बोलते हैं कि इनकी शादी करवा दीजिए और वो शादी हो जाती है। तो ये प्रत्यक्ष है, तुरंत फैसला एकदम सामने और सटीक। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमपी एमएलए ये सब के माध्यम से सरकार को चुनती है, यानी मोदी को चुनती है या नीतीश को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे मान के चलिए हम हैं, हमने वोट दिया, 18 साल हो गया, मैंने वोट दिया। वोट में क्या हुआ? हमने विधायक को दिया, विधायक क्या किया? एमपी एमएलए, एमपी को दिया, सांसद को दिया, संसद क्या चुना? संसद चुना आपको सीएम को, सीएम चुना किसको? आपको पीएम को। हर राज्य के सीएम मिलकर पीएम को चुनते हैं। तो जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए और आप पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए। कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई पैसा मांगे तो हमें बोलिएगा, कोई पैसा नहीं मांगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को ये वीडियो मिले और पीडीएफ नोट्स मिले। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगला मैथ का क्लास तुरंत अपलोड होगी, तो मैथ का क्लास भी देखें, जुड़े, देखिए कैसा उसकी पढ़ाई होती है मैथ की, वो भी जुड़े, उसको भी देखिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थीगण, बाय बाय। चलिए बाय बाय।